नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी, जो कि हमने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दी थी। और उसमें हमने पढ़ा था आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 का चैप्टर देव के सवैये। और देव के सवैये में हम पढ़ रहे थे कि देव ने यहाँ पर एक जो अपना सवैया है वो लिखा है और 2 कवित्त अपने दिए हैं। तो सवैये और कवित्त में देव ने क्या बताया है, इसका भावार्थ कल हमने जान लिया था। तो आज हम इस कविता का जो शेष भाग है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है देव के सवैये। आप लोग सभी, क्योंकि इसमें जो शब्द है ये थोड़ा कठिन शब्द जो है वो ज्यादा है, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो थोड़ा सा कठिन भाषा है। तो आप शब्दों के अर्थ में आपको लिखवा भी दूंगी और पढ़ाऊंगी भी, तो आप अंडरलाइन भी साथ साथ करते रहिए जो आपको कठिन शब्द लगता है, जहां पे आपको लगता है कि ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो, अगर नहीं है तो आप उसको कॉपी में भी लिख सकते हैं साथ के साथ। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो एक बार पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल की क्लास में क्या पढ़ा था। जो बच्चे कल नहीं जुड़ पाए थे, जिन्होंने कल नहीं देखा था, तो वो फिर से एक बार समझ लीजिए कि कल हम देव के सवैये और कवित्त पढ़ रहे थे। और देव ने अपने सवैयों में श्री कृष्ण भगवान का वर्णन किया था। श्री कृष्ण भगवान किस तरह से सुशोभित है, किस तरह से दिख रहे हैं, किस तरह से लग रहे हैं, उनकी जो छटा है, उनकी जो सुंदरता है वो किस तरह की लग रही है, वो हमने पढ़ा था। फटाफट से इन सवैयों का रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे के जो हमारे कवित्त शेष रह गए थे उन्हें हम पढ़ेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे किंकिनी के धुनी की मधुराई। सारे शब्दों के मैंने आपको साथ के साथ अर्थ बताए थे कि क्या सारे शब्दों के अर्थ हैं। पायनी नुपुर अर्थात पैरों में बजने वाली जो पायल है, मंजू अर्थात मीठे ध्वनि में बजती है। किरीट किरीट की कटी की नींद के धुन की मधुराई, अर्थात जो उन्होंने अपने कमर में और अपनी कमर में और अपने पैरों में जो उन्होंने आभूषण धारण कर रखे हैं, उनकी जो मधुर ध्वनि है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। और आगे बढ़ते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत, अर्थात सांवरे अंग पर जो उनका सांवला शरीर है, मनमोहक जो उनका सांवला बदन है, प्यारा सा सांवला जो मुख है, उस पर उनके लिपटे हुए जो पटपीत है अर्थात पीले रंग के वस्त्र है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, अर्थात उनके गले में बनमाला सुहाए हुए है, आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, तो माथे पर किरीट अर्थात एक सुंदर सा मुकुट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। और बड़े दृग चंचल, और मोटे मोटे चंचल उनके जो नयन है वो बहुत सुंदर सुंदर सुहा रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और मुख पर बहुत प्यारी सी मंद सी हंसी आई है, और जो चंद्रमा के समान मुख है वो अपनी चांदनी को जुन्हाई अर्थात अपनी चांदनी को बिखेर रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, अर्थात जिस प्रकार उनका जो ये रूप है, उनका ये जो रूप इस प्रकार से लग रहा है मानो जगत रूपी मंदिर को, जग मंदिर अर्थात जो ये संसार है इसको एक मंदिर की संज्ञा दी है। कहा है कि ये पूरा संसार एक मंदिर है और श्री कृष्ण भगवान उसमें ऐसे लग रहे हैं मानो एक सुंदर दीपक जल रहा हो। श्री ब्रिज दूल्हा देव सहाई, तो जो देव है उन्होंने जो श्री कृष्ण भगवान है उनको ब्रिज के दूल्हे की संज्ञा दी है, ब्रिज के दूल्हे के समान बताया है, सुंदर बताया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जो कवित्त है
जो कवित्त है इसका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था, ये वाला कवित्त अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि यहाँ पर देव जी ने पहला वाला जो हमने सवैया पढ़ा था उसमें उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया था, श्री कृष्ण के रूप का, सुंदर रूप का चित्रण किया था। और आगे जो ये आज यहाँ पर कवित्त हमने पढ़ा, कल हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा, तो उसमें यहाँ पर प्रकृति में वसंत के आगमन की उन्होंने बात की है। वसंत ऋतु जब आती है तो किस तरह का माहौल हमारी किस तरह का माहौल हमारी पृथ्वी पर रहता है, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो क्या बताया था? बसंत जब आता है तो किस तरह का माहौल पृथ्वी पे हो जाता है, वो बताया था। डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के, ये चित्र भी मैंने आपको पहले दिखाया था और इसके माध्यम से भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अच्छे से बताने की कोशिश की थी कि क्या देव जी हमें समझाना चाह रहे हैं। डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के, अर्थात जो पेड़ की डालियां हैं, पेड़ की जो टहनियां हैं, उन पर जो नव पल्लव आए हैं, नए जो पत्ते आए हैं, सुंदर प्यारे से पत्ते आए हैं, वो बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वसंत का मानवीकरण किया गया है। वसंत को एक जो नया बच्चा पैदा होता है उसकी संज्ञा दी है और कहा है कि जो प्रकृति वसंत का इस तरह से स्वागत कर रही है, जिस तरह से घर में लोग नवजात शिशु का आगमन पर उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए खुश होते हैं। तो सारी प्रकृति खुश है, अभी वसंत आया है, सारी प्रकृति खुश है। और देव जी कहते हैं कि प्रकृति भी वसंत का एक नवजात शिशु की तरह स्वागत करने के लिए तैयार है और उसके लिए खुश है। तो कहते हैं पेड़ों ने अपनी डालियों पर नए नए पल्लवों के पलने तैयार कर दिए हैं, बिछौना लगा दिया है नए नए पल्लवों का, नए नए पत्तों का। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन अर्थात पुष्प, झिंगुला अर्थात वस्त्र। तो ये मैंने आपको कल भी पिछले सेशन में भी आपको इन सारे शब्दों के अर्थ बता दिए थे। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, अर्थात जो पुष्प हैं उन्होंने वस्त्र तैयार किए हैं। जिस प्रकार एक नया नवजात शिशु जब आता है तो सब घर वाले हो, रिश्तेदार हो, जानने वाले हो, सब उस छोटे बच्चे के लिए बहुत प्यारे प्यारे चटक कलर के, सुंदर कलर के वस्त्र लेकर आते हैं तोहफे में। उसको अलग अलग रंग के बहुत सारे वस्त्र देते हैं जब नया बच्चा घर में आता है। तो इसी तरह सुमन झिंगुला अर्थात फूलों ने भी बहुत सारे वस्त्र तैयार किए हैं मानो उस बच्चे के लिए, किसके लिए? वसंत ऋतु जो आ रही है एक नए बालक के रूप में, उसके लिए मानो वस्त्र तैयार कर दिए हों जो कि वसंत के बदन पर, वसंत की जो छवि है उसमें बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। और क्या कहते हैं, अब प्रकृति में जो मंद मंद पवन बह रही है, मंद मंद हवा चल रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नन्हे बालक को घर में सब लोग झूला झुलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो प्रकृति है उसमें जो बहने वाली जो पवन है वो उस बालक को झूला झुलाने के लिए आई हो। और के की कीर बतावे देव, और ये बात कौन बता रहा है? ये मोर और तोते बता रहे हैं इस बात को कि जो पवन है वो मंद मंद बहते हुए वसंत को झूला झुलाने के लिए आ रही है। कोकिल हिलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल जो है अर्थात कोयल जो है वो झूला झुला रही है। और उसको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर चित्र में भी देख पा रहे होंगे, पिछले सेशन में भी मैंने आपको इस चित्र से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि आप देख पा रहे हैं कि मोर, कोयल, तोते
और अन्य पक्षी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उसे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे को झूले में डालते हैं और उसे अलग अलग चीजों से बहलाते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह जो बसंत ऋतु है उसके लिए भी सारे जो पशु पक्षी हैं उसको बहलाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए सारे पशु पक्षी अपने अंदाज में उसके सामने अलग अलग करतब दिखा रहे हैं। पूर्ति पराग सो उतारो कर राइनोन, और जो ये मंद पवन बह रही है, कली नायिका लतान सिर सारिदे मदन महिप जू को बालक बसंत ताही। अर्थात कंजकली अर्थात कमल जो है, कंजकली नायिका। अब कंजकली यानी कि कमल को भी एक नायिका की संज्ञा दी है। जिस प्रकार घर में माता अपने बच्चों की नजर उतारती है, जैसे घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं, दादी जो होती है, मम्मी जो होती है, वो जब छोटा बच्चा नया घर में आता है तो सबसे पहले उसके ऊपर राई और नमक घुमाकर उसकी नजर उतारती है, सब लोगों से उसकी नजर उतारती है। तो यहाँ पर कंजकली जो है अर्थात कमल का जो पुष्प है, नायिका, उसको एक नायिका यानी कि एक युवती की संज्ञा दी है। और वो क्या कह रहे हैं कि पूरति पराग सो उतारो करे राइनोन, और उनके सर के चारों तरफ मानो उसकी पुष्पों की खुशबू, कमल की खुशबू चारों तरफ इस तरह फैली हुई है वन में, मानो जिस तरह राई और नमक की खुशबू सारे घर में फैल जाती है जब छोटा बच्चा आता है, तो उसके सिर के चारों तरफ घुमाकर उसको फेंक दिया जाता है। तो उसी तरह मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारी जो सुगंध वन में फैली हुई है, सुंदरता जो वन में फैली हुई है सुगंध पुष्पों की, ऐसा लग रहा है मानो ये वसंत की नजर उतारने के लिए हो, वसंत के सिर पर जैसे किसी ने राई और नमक घुमाकर उसकी नजर उतारी हो। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, जैसे किसी मतलब जो वसंत है उसकी तुलना राजा से की है कि जिस तरह राजाओं का जो बच्चा होता है, राजाओं का जो पुत्र होता है, मानो किसी राजा का पुत्र हो, और प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और सुबह के समय, जिस तरह सुबह के समय छोटे बच्चे को कैसे प्रेम से उठाया जाता है, प्यार करके उठाया जाता है ताकि वो रो ना दे, और क्योंकि सुबह सुबह अगर बच्चे हंस के उठे तो उनका पूरा दिन अच्छा जाता है, अच्छे से वो खेलते हैं। तो यहाँ पर गुलाब भी उसी छोटे बच्चे को चुटकारी देकर अर्थात चुटकी बजाकर इस तरह प्रेम से उठाना चाहता है ताकि वो रो ना दे। तो इस तरह ये जो पहला कवित्त है ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरा कवित्त जो कि हमारा पढ़ना शेष रह गया था पिछले सेशन में। तो इस जैसे कि पहले कवित्त में कवि ने वसंत के आगमन के बारे में बताया था कि वसंत जब आता है तो किस तरह का माहौल, किस तरह की चीजें प्रकृति में होती हैं और प्रकृति किस प्रकार से वसंत का स्वागत करने के लिए तैयार रहती है, वसंत का स्वागत करती है। तो अभी यहाँ पर जो दूसरा हमारा कवित्त दिया गया है इसमें कवि ने कहा है कि पूर्णमासी की जो रात है, पूर्णमासी की रात में जिस प्रकार चंद्रमा अपनी सुंदरता को बिखेरता है, तो उससे किस तरह का माहौल धरती में होता है और किस तरह का माहौल आकाश में होता है, यानी कि चंद्रमा की चांदनी में धरती और आकाश की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया है। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं, फटिक सलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदही दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। अर्थात फटिक सलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। यहाँ पे कहते हैं कि पूर्णमासी की रात में, जैसे मैंने बताया कि पूर्णमासी की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को बताया है, तो कवि कहते हैं
कि पूर्णमासी की रात की जो आभा है वो धरती और आकाश में इस तरह से फैली हुई है, इस तरह से बिखरी हुई है जैसे प्राकृतिक क्रिस्टल होते हैं, अर्थात प्रकृति में जो क्रिस्टल होते हैं, प्रकृति में जो नग होते हैं, प्रकृति के जो हीरे जवाहरात होते हैं, मानो नाम शिला से निकलकर इस दुधिया रूपी जो मंदिर है, दुधिया संसार रूपी जो मंदिर है उसके ऊपर चमक रहे हों। संसार को एक मंदिर की संज्ञा यहाँ पर दी है, तो जो ऐसा लग रहा है कि जो फटिक सलानी सो यानी कि जो क्रिस्टल है, प्रकृति के जो क्रिस्टल है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे ये किसी शिला से निकलने वाली दुधिया की रोशनी संसार के ऊपर, संसार रूपी मंदिर के ऊपर आकर उसे ज्योतिमान कर रही हो, अर्थात उसको उजागर कर रही हो। उदित दधी को सो अधिकाई उमगे अमर। तो यहाँ पे कहते हैं कवि की नजर, कवि कहते हैं जहां पर भी उनको, जहां पर भी वो नजर डालते हैं, जहां पर भी वो देखते हैं, वहां पर उन्हें चांदनी प्रतीत होती है, चांदनी उन्हें दिखाई देती है, हर तरफ उन्हें चांदनी ही चांदनी दिखाई देती है। उदित का अर्थ यहाँ पर है बच्चों समुद्र, और दधी का अर्थ है दही का के भांति, सो अधिकाई यानी कि अधिक, उमगे का अर्थ है उमड़ना, भांति का अर्थ है की तरह। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समुद्र जो है वो इस तरह से उमड़ कर आ रहे हैं, इस तरह से घुमड़ कर आ रहे हैं जैसे किस तरह का समुद्र, उदित दधी अर्थात दही का समुद्र। जब समुद्र हिलोरे खाता है, समुद्र में जब लहरें आती हैं तो पानी पूरा का पूरा सफेद हो जाता है, पूरा का पूरा बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कभी ऐसा लग रहा है जहां नजर पड़ती है वहां चारों तरफ, कभी कहते हैं चारों तरफ सुंदरता और चांदनी दिखाई देती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र जो है उमगे अमंद अर्थात अधिक उमंग के साथ, खुशी के साथ और अपनी तेज लहर को और अधिक तेज से बह रहा हो, दही का समुद्र। किसका समुद्र, दही का समुद्र। तो बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव। तो अब यहाँ पर देव कहते हैं दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चांदनी, देखिए जो चांदनी है वो इतनी ज्यादा पारदर्शी है, यानी कि इतना स्पष्ट हमें उससे दिख रहा है कि नजरें सारी सीमा को स्पष्ट रूप से देख पा रही है और नजरों में कोई भी व्यवधान नहीं दिख रहा है, अर्थात कोई भी हमें दिक्कत नहीं हो रही है बाहर और भीतर देखने में, इधर से उधर देखने में कोई भी भीति अर्थात दीवार, जो सीमा है उसको देखने में, बाहर की हो चाहे अंदर की हो, चारों तरफ इतनी रोशनी फैली हुई है। तो जो दीवार है, जो एक छोर है, जो सीमा है, उसको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और कवि कहते हैं कि दूध के समान जो ये फैन चारों तरफ फैला हुआ है, अर्थात ये झाग जो चारों तरफ फैला हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, वो चांदनी दूध के झाग के समान उज्जवल है और उसकी स्वच्छता और जो स्पष्टता है वो झीनी प्रतीत हो रही है, अर्थात तारासी तरुणी तामे ठाड़ी दे झिलमिली होत। अर्थात कवि कहते हैं कि जो तारों सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होत, ऐसा लगता है कि जो ये कवि कहते हैं तारे जो है सुंदर और सुसज्जित,
युवतियों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। अब जो ये तारे हैं, आकाश की बात कर रहे हैं, पहले धरती की बात कर रहे थे तो धरती में बता रहे हैं कि समुद्र ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दही की लहर बह रही हो और चारों तरफ दही फैला पड़ा हो और दही का समुद्र ही हिलोरे ले रहा हो, और सीमाएं इतनी स्पष्ट हैं कि वो उनको अपनी नजरों से देखने पर कोई भी व्यवधान वहां पर नहीं आ रहा है। और धरती पर जो फैली चांदनी की रंगत है वो फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है। और अब कहते हैं कि इस चांदनी रात में, अब यहाँ पर तारों की बात की गई है अर्थात आकाश की बात की गई है, तो कहते हैं इस चांदनी रात में जो तारे हैं वो इतने सुंदर और सुसज्जित अर्थात वो किसी युवती के समान, जैसे सजे धजे, इतने साफ आकाश में वो तारे, ऐसा लग रहा है कोई सजी धजी युवती हो, और जिसके आभूषण कैसे हो, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मरकंद, अर्थात उसके जिसके आभूषण की आभा जो है वो मल्लिका पुष्प के मरकंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। तो वो तारे ऐसे टिमटिमा रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। आप यहाँ पर चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि साफ और स्वच्छ आकाश, रात्रि का समय है, पूर्ण चंद्र यहाँ पर दिखाया गया है और उसी में एक सुंदर आकाश हमें दिखाई दे रहा है जिसमें हमें तारे टिमटिमाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो कवि यहाँ पर यही बातें कहते हैं कि जो ये तारे हैं इनकी सुंदरता इतनी ज्यादा है, इतने ये तारे सुंदर है, तो ये ऐसे लग रहे हैं मानो ये कोई सुसज्जित यानी कि बिल्कुल सुंदर तरीके से सजी हुई कोई युवती हो, और इसके आभूषण हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे मल्लिका यानी कि मल्लिका पुष्प के मरकंद से मिली कोई मोतिन की ज्योति, अर्थात मल्लिका पुष्प के से मिली जो मोती है उसकी ज्योति के समान उज्जवल है, उसकी ज्योति के समान चमक रहे हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। तो यहाँ पर अब क्या कहते हैं, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, अर्थात संपूर्ण जो वातावरण है वो इतना ज्यादा उज्जवल हो रहा है, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, इतना ज्यादा साफ है, मानो आकाश जैसे कोई स्वच्छ दर्पण हो। आरसी अर्थात दर्पण बोलते हैं ना हम, उसको जो हमारा शीशा होता है उसको आरसी भी बोलते हैं। तो आरसी अर्थात शीशे अर्थात दर्पण के जैसा सुंदर हो, दर्पण के समान सुंदर और स्वच्छ प्रतीत हो रहा है, उसके समान उजला लग रहा है। तो इसकी तुलना किससे की, वो ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। तो ये चंद्रमा जो है यहाँ पर, चंद्रमा की तुलना यहाँ पर राधा से की है। जो राधा रानी है वो बहुत सजी धजी सुंदर प्रतीत होती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सुंदर सजी धजी युवतियां खड़ी हैं और उनके बीच में एक प्यारी सी राधिका जो कि राधा के मुख चंद्रबिंब हो रहा है, अर्थात जो चंद्रमा है वो राधा रानी के मुख के समान लग रहा है, राधा रानी के चंद्रबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा की तुलना राधा रानी के सुंदर मुखड़े से की गई है। तो कवि द्वारा यहाँ पर दिए गए जो आपके कवित्व है ये भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हम करेंगे। इस पाठ में आपके जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह है, पाठ के अभ्यास प्रश्न हम इसको लिखेंगे। शब्द अर्थ भी इस पाठ में काफी दिए गए हैं, तो पहले हम पाठ से जुड़े हुए फटाफट से अभ्यास प्रश्न कुछ है उनको कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका में दिया है कि कवि ने श्री ब्रिज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक
क्यों कहा है? तो पहले ही जो सवैया था उसमें कहा गया था कि श्री ब्रिज दूल्हा किसके लिए कहा गया था? कृष्ण के लिए कहा गया था। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देंगे, आप लिखेंगे कि कवि देव ने श्री ब्रिज दूल्हे का प्रयोग, कवि देव ने श्री ब्रिज दूल्हा का प्रयोग किसके लिए किया है? कृष्ण के लिए किया है। ठीक है, ये तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके बनते हैं। पहला कि कवि ने श्री ब्रिज दूल्हा किसके लिए प्रयोग किया है, और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? क्यों कहा है संसार रूपी मंदिर का दीपक? क्योंकि उनके कारण ही संसार में, उनकी रूप के कारण, उनके रूप के कारण संसार में क्या फैला हुआ है? आनंद, आनंद, उत्सव का प्रकाश फैला है। चारों तरफ उनकी सुंदरता से, उनके रूप के कारण चारों तरफ संसार में आनंद उत्सव का प्रकाश फैला हुआ है। इसलिए कवि ने कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। तो इस तरह आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि कवि देव ने श्री ब्रिज दूल्हा का प्रयोग कृष्ण के लिए किया है। उनके रूप के कारण ही संसार में आनंद और उत्सव का प्रकाश फैला हुआ है, इसीलिए कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ हो। तो आपने अलंकार, आप अभी 10th क्लास में हैं, पिछले जब आप 9th क्लास में थे तभी मैंने आपको अलंकार पढ़ाए थे, अलंकार करवाए थे कि किस तरह से अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप अभी भूल गए हैं किसी कारणवश, तो इसमें आप का हम अलंकारों को एक बार रिवाइज कराएंगे आपके व्याकरण के सेशन में। पहले हम इस प्रश्न के उत्तर को लिख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे बताया है कि पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न को अभी हम स्किप करते हैं, क्योंकि हम जब अलंकारों के बारे में पहले आपको बताएंगे, उसके बाद तभी आप छांट पाएंगे प्रश्न के उत्तर, जब आपको अलंकारों का नॉलेज होगा। अब प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में देख सकते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे कवि किनी
किकिनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। तो हम इसको इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में टिक कर सकते हैं और उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाव सौंदर्य किस प्रकार से हम स्पष्ट करेंगे। हम कहेंगे कि जो प्रस्तुत कविता है, इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि देव ने श्री कृष्ण को कैसा रूप दिया है, एक राजा का रूप दिया है, राजसी रूप दिया है, राजा के रूप का वर्णन किया है। अर्थात जो श्री कृष्ण का रूप है, वो कहते हैं कि वो एक राजा के समान, एक दूल्हे के समान प्रतीत हो रहे हैं। और क्या क्या अर्थ बताए थे मैंने आपको, बहुत इजी बताया था कि सबसे पहले हमने बताया था कि श्री कृष्ण के पैरों में, कृष्ण के पैरों में क्या है, पायल है। पायल, और किस तरह की ध्वनि आ रही है पायल से, श्री कृष्ण के पैरों में पायल की मधुर ध्वनि आ रही है। पैरों, हम यहाँ पर की लिख सकते हैं, पैरों की, श्री कृष्ण के पैरों की पायल मधुर ध्वनि कर रही है, और उनकी कमर में जो बंधी हुई करधनी है, उनके कमर में बंधी करधनी से किस तरह की आवाज कर रही है, किकिनी, अर्थात किनकिना रही है। ये आपकी परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आता है। और अगला लिखेंगे, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित है, पीले वस्त्र सुशोभित है। और हृदय में जो माला है, हृदय में क्या है, उनके हृदय में क्या है, हृदय में माला, और हृदय में वनमाला। तो इस तरह से आपको और भी जो पंक्तियां हैं उनके बारे में भावार्थ लिखने के लिए, भाव लिखने के लिए या काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आ सकता है। तो बच्चों, आज का जो ये चैप्टर था श्री देव जी के सवैये और कवित्त, ये हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। और पाठ से जुड़े हुए कुछ एक दो प्रश्न भी हमने कर लिए हैं, और बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको कर सकते हैं।
अगर आपको कोई दिक्कत आती है प्रश्नों को सॉल्व करने में तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको इसी तरह से लिखवा कर कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।